प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी मुख्य रूप से उपस्थित। में ऐसा क्या हुआ था, नमस्कार। आइए जानते हैं पूरा मामला। पूर्व विधायक हूँ, मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर हूँ और 16 जुलाई को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी का दौरा भोपाल का था और उन्होंने राज्य कार्यकारिणी की बैठक आहूत करवाई थी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थी विभा पटेल जी। हम लोग सभी अलका लांबा जी के साथ उनकी टीम में साथ रहकर हम काम कर रहे हैं। हम लोग सभी उस दिन उस कार्यक्रम में थे और जिस तरीके से मीडिया में ये बातें आई हैं, जिस तरह समाचार पत्रों में, खासकर दैनिक भास्कर जैसे रेपुटेड पेपर में यदि ये बात आ रही है इस तरह की, उस मीटिंग की जो गलत बातें, गलत तरीके से जिसको प्रचारित किया जा रहा है, मैं उस संबंध में कहना चाहती हूँ कि उस मीटिंग में हम लोग भी मौजूद थे और पूरे मीटिंग में सुबह मीटिंग हमारी 1:30 बजे से शुरू हुई और लगभग शाम को 5:30-6 बजे तक हमारी मीटिंग चली। उस पूरी मीटिंग के दौरान हम लोग पूरे समय वहां उपस्थित थे और जिस तरह का घटना चक्र पेपर में दिखाया गया उस तरह से कहीं कोई बात नहीं हुई। बल्कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अलका लांबा जी के बारे में मैंने देखा कि जैसे ही जिलाध्यक्षों का परिचय चल रहा था, उस बीच एक जिलाध्यक्ष जो हमारे शाजापुर की जिलाध्यक्ष है श्रीमती शकुंतला चौहान जी, जैसे उन्होंने अपना परिचय जिलाध्यक्ष के तौर पे दिया और बताया कि मैं पूर्व विधायक हूँ, तो अलका लांबा जी ने उनको वहीं रोका और उनसे कहा कि आप वहां नहीं, आप मंच पर आइए। मंच पर बुलाकर उनका उन्होंने स्वागत किया और उनको न केवल स्वागत किया बल्कि जब वो वापस अपनी जगह पर जाने लगे अध्यक्ष वाली कुर्सी पर बैठने, तो उनको कहा कि नहीं, आप हमारे साथ मंच पर बैठिए, आप बहुत सीनियर हैं। और इस तरह से सारी मीटिंग हमारी चल रही थी। और जहां तक मधु शर्मा जी की बात जो मीडिया में आई है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मधु शर्मा जी के साथ इस तरह से कोई बात नहीं हुई। मधु शर्मा जी का जब जो सूची थी हमारे कार्यकारिणी की मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की जब सूची पढ़ी जा रही थी, तो मधु शर्मा जी का नाम उसमें नहीं था। ऐसे बहुत लोग थे जिनका नाम उसमें नहीं था, लेकिन मधु शर्मा जी को शायद ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई या वो उत्तेजित हो गई। उन्होंने एकदम से कह दिया कि अगर हमारा नाम सूची में नहीं है तो क्या हम यहाँ पर जूते खाने आए हैं। और ये बात अलका जी को भी पसंद नहीं है और मुझे लगता है हॉल में बैठे किसी को भी पसंद नहीं आई। इसलिए अलका जी ने उनसे कहा कि आप शांत हो जाइए। सब लोगों ने उनको शांत कराने का प्रयास किया कि देखिए काफी लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम को आपकी आवश्यकता है और हम बाकायदा सबको काम लेंगे। लेकिन वो उस बात को रिपीट करने लगी जो किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी और अलका लांबा जी ने उनसे कहा कि आप शांत हो जाइए, आपसे हमारी मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है और यदि अगर ऐसा है तो आपको बाहर चले जाना चाहिए। और न केवल अलका जी को बल्कि हम सबको ये महसूस हो रहा था कि उनकी वजह से मीटिंग डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि वो शांति नहीं हो रही थी। इसलिए हम सब ने भी उनको रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका बाहर जाना ही मीटिंग कंटिन्यू कर पा रहा था। इसलिए वो बाहर गई और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर यदि मीडिया में जब वो गई तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने वो बातें भी बोल गई जो अंदर कभी घटित हुई नहीं और जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते, खासकर महिला कांग्रेस की बैठक में, और वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी कार्यकारिणी की बैठक ले रही हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वहां पर इश्यू हुआ। मुझे लगता है कि जब मीडिया सामने मिल गया और उन्होंने जो बातें मीडिया को नहीं होता तो शायद नहीं करती, पर चूंकि मीडिया उनको मिल गया और उन्होंने वो बातें भी कह गई जो ना अंदर घटी ना कभी हम सोच सकते। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो दैनिक भास्कर जैसे पेपर में आई और भी न्यूज पेपर में आई है, उनको इन सब बातों को छापने से पहले दोनों पक्षों से बात करना चाहिए था। हमारी प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी, उनसे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना अगर अंदर हुई होती तो मुझे नहीं लगता कि मीटिंग इतने अच्छे से और सार्वगर्भित रूप से आगे हम कंटिन्यू कर पाते। लेकिन मीटिंग हमारी हुई और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई। पहली बार मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की इस तरह की बैठक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर स्वयं एक चीजों को उन्होंने देखा, ये मैंने पहली बार देखा। मैं 10 साल विधायक रही, मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष रही, लेकिन जिस तरीके से महिला कांग्रेस की बैठक पहली बार मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि बैठक बहुत सार्थक हुई और इसके परिणाम आने वाले मध्य प्रदेश के जो हमारा संगठन है, पार्टी, महिला कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का संगठन और हमारे जो आने वाले चुनाव है प्रदेश में, चाहे वो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के, लोकसभा के हो, उन सब चीजों पर असर इस मीटिंग का हमको साफ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि इस तरह से, चूंकि मैं विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हूँ, विधायक रही हूँ और साथ में मैं वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि इस बातों को स्पष्ट करना मैं अपनी जवाबदारी समझती हूँ और मैंने इसलिए इन सब बातों का
आप सबके बीच अपनी बात रखना जरूरी समझा और मुझे लगता है कि आप इन सब बातों को सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर की जब भी कोई इस तरह की मीटिंग होती है तो मुझे लगता है कि उठापटक भी हो, खटापटी भी हो, तो वो बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि ये बाहर आई तो कहीं ना कहीं हम सबको इस बात का ठेस लगा है और मैं चाहती हूँ कि इस तरह से मीडिया एक पक्षी कभी ना छापे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं। मैंने कई बार देखा है कि बहुत लाखों की तादाद में जहां पर पब्लिक आती है, जहां पब्लिक मीटिंग होती है, वहां यदि 4 लोगों ने काले झंडे दिखा दिया तो मीडिया हमेशा उन 4 काले झंडे दिखाने वालों को हाईलाइट करता है, ना कि 1 लाख जो पब्लिक वहां आई होती है, जो अपने नेता को सुनने आती है, उनको सुनने की बजाय, उनको दिखाने की बजाय उन 4 लोगों को दिखाती है जो काले झंडे लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। इसमें अभी ही नहीं, आगे भी भविष्य में इसमें सुधार होना चाहिए। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे सुना।